छत्तीसगढ़ संस्कृतियों, कलाओं और परंपराओं का राज्य जिसने अपनी प्राचीन संस्कृतियों और संपदाओं को सहेज कर रखा है। प्रकृति की खूबसूरतियों को लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आज हम जानेंगे इसी अनोखे राज्य छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ नाम से ही स्पष्ट होता है, यहाँ प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ थे। छत्तीसगढ़ भारत के मध्य पूर्व में स्थित है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल की, तो इसका कुल क्षेत्रफल 1,35,198 किलोमीटर स्क्वायर है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान को जानने से पहले हमें उसके इतिहास को जानना बेहद जरूरी होगा। छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम दक्षिण कौशल था। छत्तीसगढ़ का अस्तित्व सरकारी दस्तावेजों में सर्वप्रथम सन 1795 में आया। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्धि तब जोर शोर से हुई जब मराठा साम्राज्य का आगमन हुआ और तभी इसका अस्तित्व भी सरकारी दस्तावेजों में आया। छत्तीसगढ़ के महानदी का विवरण मत्स्य पुराण, महाभारत के भीष्म पर्व और ब्रह्म पुराण में किया गया है। इसका प्राचीन नाम चित्रोत्पला था। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में भी छत्तीसगढ़ के बीहड़ वनों तथा महानदी का स्पष्ट विवरण मिलता है। रामायण काल में कई ऋषि मुनि छत्तीसगढ़ के वनों में तपस्या करते थे। ऋषि श्रृंगी, जिन्होंने अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, वे भी सिहावा पर्वत के आश्रम में ही निवास करते थे। श्री राम ने अपने वनवास का कुछ समय छत्तीसगढ़ में ही व्यतीत किया और यहाँ की धरती को पावन किया। हम हैं ग्राम चंदखुरी में, जहाँ पर माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर है पूरे भारतवर्ष में। राम जी का ननिहाल यहाँ पर, ये मंदिर अनोखा। सन 639 ईस्वी में एक चीनी यात्री हवेन सांग के यात्रा विवरण में उन्होंने लिखा कि दक्षिण कौशल की राजधानी सिरपुर थी। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के संस्थापक बोधिसत्व नागार्जुन का आश्रम भी सिरपुर में ही था। महाकवि कालिदास का जन्म भी छत्तीसगढ़ में ही हुआ, ऐसा माना जाता है। दक्षिण कौशल में कई राजाओं का शासन हुआ, जिसमें से प्रमुख थे मौर्य, सातवाहन, वकाटक, गुप्त, राजऋषि तुल्य, शरभपूर्य वंश, सोमवंश, नलवंश और कलचुरी। छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय राजवंशों का भी शासन था। क्षेत्रीय राजवंशों में प्रमुख थे बस्तर के नल और नागवंश, कांकेर के सोमवंश, कवर्धा के फणी नागवंशी। बिलासपुर के पास कवर्धा रियासत में चौरा नाम का एक मंदिर है, जिसे मंडवा महल के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में एक प्राचीन शिलालेख है, जिसमें नागवंशों के राजाओं की वंशावली दी गई है। इस लेख को नागवंश के राजा रामचंद्र ने खुदवाया था। नागवंश के प्रथम राजा अहिराज कहे जाते थे। भोरम देव के क्षेत्र में नागवंश का शासन 14वीं सदी तक कायम रहा। कई इतिहासकारों के अनुसार छत्तीसगढ़ चेडीसगढ़ के नाम का भ्रष्ट रूप है। प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ का अधिकतर हिस्सा कालिंग के चेडी वंश के राज के अंतर्गत आता था। सन 1803 के आसपास छत्तीसगढ़ का पूर्वी हिस्सा संबलपुर साम्राज्य के अंतर्गत आता था, जो कि वर्तमान में उड़ीसा में है। छत्तीसगढ़ के 36 किलों के नाम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर सन 2000 में बना, जिसमें मध्य प्रदेश के 10 छत्तीसगढ़ी और 6 गोंडी बोलने वाले जिलों को शामिल किया गया। अब हम जानेंगे छत्तीसगढ़ को भौगोलिक दृष्टिकोण से। छत्तीसगढ़ का उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र पर्वतीय है तथा मध्य का भाग मैदानी क्षेत्र में बंटा है। छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व में उड़ीसा, झारखंड, दक्षिण में तेलंगाना और पश्चिम में महाराष्ट्र राज्य स्थित है। छत्तीसगढ़ कई पर्वतीय श्रेणियों से घिरा हुआ है। छत्तीसगढ़ का लगभग 44% हिस्सा वनों से ही आच्छादित है। छत्तीसगढ़ में मिश्रित वनों की बहुलता है, जैसे यहाँ साल, सागौन, साजा और बीजा तथा बांस के वृक्षों की अधिकता है। छत्तीसगढ़ की उपजाऊ मिट्टी का एक प्रमुख कारण महानदी और उसकी सहायक नदियाँ हैं। महानदी के द्वारा बनाया गया उपजाऊ मैदान समुद्र सतह से करीब 300 मीटर ऊंचा है। इस मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर का दक्षिण भाग आता है। धान की भरपूर पैदावार के कारण छत्तीसगढ़ धान का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के 3 प्राकृतिक खंड हैं,
उत्तर में सतपुड़ा, मध्य में महानदी और उसकी सहायक नदियों का मैदानी क्षेत्र तथा दक्षिण में बस्तर का पठार। छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियां हैं महानदी, शिवनाथ, खारून, अरपा, पैरी तथा इंद्रावती नदी। छत्तीसगढ़ के बारे में ऐसी ही रोचक जानकारियां हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका जो भी सवाल या सुझाव है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।